हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाइब 6 सर। पर आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने जा रहे हैं। 7.1 के लिए हम बता चुके थे कि क्वाड्रेंट थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश बता चुके थे। प्लस प्लस है, माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। ठीक है, बता चुके थे हम। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.2 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये भी बता चुके हैं लेकिन आज हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं दो फॉर्मूला लिखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है, यह फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, इसी पर आधारित हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा कि 2,3 और 4,1 क्या है? 2,3 और 4,1। ठीक है, इसमें हम इस बिंदु को मान लेंगे बिंदु ए क्या है 2,3। ये इधर ही मान लो, क्यों इतना बड़ा करोगे क्वेश्चन को। इसको मान लेते हैं ए, इसको कर लेते हैं बी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम? ए बी के बीच की दूरी, या इसको पहले देखो, ये होता है एक्स, ये होता है बाई, ये भी होता है एक्स, ये भी होता है बाई। अब ये पहला है तो ये 1 1 हो जाएगा, दूसरा है तो ये 2 2 हो जाएगा। क्लियर क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे? दो बिंदु कौन कौन से हैं? ए और बी। तो क्या लिखेंगे? ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। क्लियर। अब फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां पर x2 क्या है? x2 क्या है? 4। तो 4 माइनस का x1 क्या है? 2। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 हमारा क्या है? 1। क्या है? 1 माइनस बाई 1 क्या है बेटा हमारा? 3। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, नहीं बचेगा? ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, दोनों में 4 है, ये तो 8 कर लो या फिर एक 4 ही कॉमन ले लो तो 1 बचेगा, प्लस ये 4 एकम 4, 4 कॉमन ले लिया। तो क्या पता है 4 का वर्गमूल होता है 2 दूनी 4, 4 रूट से बाहर निकल आएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो हम लोग 4 रूट से बाहर निकल आएगा 2 दूनी 4, और अंदर क्या बचेगा? 1 और 1 2, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्लियर, 2√2 वर्ग इकाई। क्लियर। तो ए बी के बीच की दूरी में निकल आई। यहां तक किसी बच्चे की दिक्कत है तो पूछ सकता है। इसी टाइप के आपके दो क्वेश्चन और हैं, -5,7 और -1,3, 1,b माइनस a,-b। ये हमारे दो क्वेश्चन और हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे नोट कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो। ठीक है, आ जाइए, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच। अगला क्वेश्चन क्या है? ए कॉमा बी, बिंदु हमारा ए है, ए कॉमा बी, बी है माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो इसको मान लेंगे x1, ये हो जाएगा बाई 1। पहला बिंदु है 1 1, दूसरा है तो 2 2, होता है x बाई है, लेकिन दूसरा बिंदु है तो 2 2। क्लियर। ए बी के बीच की दूरी, तो क्या होगा फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो माइनस ए लिखा है x2 की जगह पे, जो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 यहाँ बेटा क्या है? माइनस का a, और फिर x1 यहाँ क्या है? प्लस का a। तो माइनस का a फॉर्मूला हमारा माइनस है, और x1 क्या है हमारा? a। तो a क्या है? का होल स्क्वायर प्लस, अगला फॉर्मूला क्या है हमारा? बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब बाई 2 बेटा क्या है? माइनस की b। क्या है? माइनस की b, और फिर क्या है? माइनस चिन्ह है फॉर्मूला में। फिर बाई 1 कितना है बेटा? b, b का होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस ए क्या हो जाएगा? -2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर।
क्लियर, दो दूनी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 a का स्क्वायर प्लस दो दूनी 4 b का स्क्वायर। हमने क्या बताया, 4 कॉमन ले लीजिए, जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बचेगा। तो 4 वर्ष बने लगेगा 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सही बच्चे कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट कर देना। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखो इसमें 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर पहले में 3 क्वेश्चन थे, पहला बता चुका हूँ, दूसरा तीसरा बता चुका हूँ, ये थर्ड पार्ट है तुम्हारा 5 7, ये सेकंड पार्ट है -5, 7, 1, 3 -1, 3 क्या बच्चा 1 -1, 3, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है। ठीक है, किसमें है, होमवर्क में। क्लियर, -5, 7 -1, 3 ये तुम्हारे लिए किसमें है, होमवर्क में है, तो सभी बच्चे कर लीजिए इसके। ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बिंदुओं 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। क्या आप दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हमें दोनों शहरों की क्या निकालनी है, बीच की दूरी क्या निकालनी है, बीच की दूरी। तो ए बी बीच की दूरी निकालनी है इसमें भी। ठीक है, आ जाइए, डार्क ज़्यादा हो गया, हाँ डार्क, ठीक है, चलो आ जाओ। तो फार्मूला हमारा सेम रहेगा, फार्मूला में कोई वो नहीं है चेंज में, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी ही पूछ रहा है हमसे, तो वही रहेगा, कोई चेंज ना करो। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला बिंदुओं अब पहला बिंदु क्या है हमारा ए 0,0। ठीक है, बिंदु हमारा बी क्या है बेटा 36,15, 36,15, इसको क्या लिखेंगे x1 y1, ये क्या लिखेंगे x2 और y2। वही है ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी रूट में क्या करेंगे हम लोग, x2 क्या है 36 माइनस के 0 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 15 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। 36 का वर्ग कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 36 का वर्ग इधर ही कर लेते थोड़ा, 36 गुणा 36, 6 6 36 6 लगे 3 6 18 और 3 21, फिर 3 6 18 की 18 लगी 1 3 3 9 और 1 10, 6 8 1 9 2 1 12 96, क्या हो जाएगा 12 96। ठीक है, आ जाओ 12 96 प्लस 15 15 225। ठीक है, आ जाओ 6 5 11 9 2 11 और 1 12 की दो हाथ से लगी 1 2 2 4 और 1 5 और 1 15 21 क्या निकल आया हमारा 15 21। अब 15 21 किसका वर्गमूल होता है, चेक कर लेंगे। 4 चौकों से ज्यादा हो रहा है, 3 त्रिका 9, 15 में से 9 गया 6, 1 3 3 क्या बचेगा 6, कितने से करें यहाँ पे, तो हम कहें 8 8 64 नहीं होगा, 3 त्रिका 9 नहीं होगा, 4 चौक 16 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 9 में 81, 9 नेमा 81 कैसे लगी 8, 9 छक्का 54 और 8 और 4 12, किसका निकला है हमारा 39 का, किसका निकला बेटा 39 वर्ग। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सही बच्चे नोट कर लीजिए, ये हमारा ये वर्गमूल निकालने की भाग विधि थी, और चाहो तो तुम लोग लासा विधि से करते सकते हो, लेकिन ये सही है, जल्दी हो जाता है। लासा से अलग अलग करो, फिर उन्हें जोड़े बनाओ, तो ये सही रहता है। ठीक है, किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत हो पूछ सकता है हमसे। ठीक है, तो ये नोट कर लेना सही बच्चे। अब हम लोग पढ़ेंगे समदूरस्थ। क्या पढ़ेंगे बेटा, समदूरस्थ, उसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, आ जाओ।
आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई में क्वेश्चन हमारा एक्स और वाई में ऐसा संबंध स्थापित कीजिए जो बिंदुओं एक्स कॉमा वाई और बिंदुओं 3,6 और क्या है -3,4 से समदूरस्थ है, -3,4 से समदूरस्थ है। क्लियर, ठीक है। आ जाओ, तो हम क्वेश्चन देख कंप्लीट करेंगे। हमें पता है बिंदुओं x, मतलब हमें कोई बिंदु मान लेना है, माना बिंदु उसमें दिया भी गया है तो माना मत, डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट लो P, माना बिंदु P x, y, और बिंदु A मान A दिया गया कितना -3,5, कितना दिया गया 3,6 -3,4, 3,6 बिंदु B है -3,4 से समदूरस्थ है, से क्या है समदूरस्थ है। देखो यदि बिंदु समदूरस्थ हो, कंडीशन क्या होती है बता भी चुके हैं ये, यदि बिंदु समदूरस्थ हो तो कंडीशन क्या होती है पी ए बराबर पी बी। क्या होती है कंडीशन पी ए बराबर पी बी। तो P से A की दूरी क्या है, P से A की दूरी क्या होती है फॉर्मूला, ये होता है x1 y1 x2 y2। तो हमने कहा P से A की दूरी या तो x1 माइनस x2 कर लो या x1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो दोनों होंगे तो वही चीज़, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये भी कर लोगे तो वही आएगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। 6 माइनस वाई भी करोगे तो भी वही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ क्या है y, देखो यहाँ पे फिर इसके बाद x2 कर लेंगे, ये y2 कर लेंगे, जब टीबी में जाएंगे तो यहाँ से इससे ही कर देंगे, तो y माइनस के 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बाई स्क्वायर माइनस के प्लस के 6 स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको भी तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस के 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस के 2 इंटू बाई इंटू 4। क्लियर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, अच्छा यहाँ पर बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल। अब बचा मेरे पास क्या, 2 तिहाई माइनस के 6x और 6 चक्का 36 माइनस के 36 माइनस 6 दूनी 12 भाई इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है 3 दूनी 6 प्लस का 6 बचेगा प्लस का 6x, यहाँ क्या बचा बच्चों को 16, 4 दूनी 8 भाई। क्लियर। आ जाइए इस तरफ लेते हैं, माइनस के 6x और माइनस की 6x हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का, माइनस का 12 भाई, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 8 भाई, ठीक है, प्लस का 36 माइनस का 16 इक्वल टू 0, 6 और 6 माइनस का 12 भाई। क्लियर। अब 12 में से 8 गया माइनस के 4 भाई, 36 16 गया प्लस की 20 इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमने कहा माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 12 भाई कर दिए 12x होगा, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस के y माइनस के 5 इक्वल टू 0 बटे माइनस के 4, 3x प्लस y माइनस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, दिख रहा था। ठीक है, वो समझ लेंगे कि 3x प्लस 5y माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समदूरस्थ की हमारे लिए कंडीशन हो चुकी कंप्लीट, और बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समदूरस्थ का ही है। ठीक है, सही बच्चे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है हमसे,
ठीक है, चैप्टर नंबर जो 7 है उसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो 2, -5 और -2 से समदूरस्थ है। हमें एक्स अक्ष पर बिंदु याद करना है। क्या याद करना है? एक्स पर माना, मार्क करना ही है, देखो माना एक्स अक्ष पर बिंदु बाई बराबर क्या होता है बेटा? 0। बाई बराबर क्या होता है? 0। तो बिंदु क्या मानेंगे हम लोग? बिंदु को पी मान लेते हैं, बिंदु पी एक्स कोमा बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर क्या होता है? बाई बराबर 0। क्या होता है? बाई बराबर 0। इस बिंदु क्या मान लेंगे? एक्स कोमा 0। क्लियर? तो हमारा बिंदु हो गया एक्स कोमा 0। अब इसमें क्या कह रहा है? बिंदुओं ए कितना है हमारा? 2, -5 और -2, 2, -5 बिंदु बी -2, क्लियर? ठीक है, अच्छा तो हमें अभी बताया था कि यदि बिंदु समदूरस्थ हो, क्या हो? यदि बिंदु समदूरस्थ हो तो कंडीशन बेटा क्या होगी? तो यदि बिंदु समदूरस्थ हो, क्या हो? यदि बिंदु समदूरस्थ हो तो क्या होती कंडीशन? पी ए बराबर पी बी, मतलब जो भी ये उस बिंदु से इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, मतलब समान दूरी हो कर दो। क्या कर दो? समान दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी निकाल दो। पी से ए की दूरी क्या होगी? एक्स -2 का होल स्क्वायर, 0 क्यों लिख रहा हूं? एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग क्या होगा? यहाँ पे 0 + 5 5 ही होगा। 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2ab और मतलब नॉन माइनस प्लस, तो 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 9 9 81। यहाँ पे भी कर दो, क्यों इतना बड़ा करो? 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, पचम कितना हो? 5 5 वाला 5 हो गया, पचम 25। यहाँ भी 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से एक्स कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और तो कुछ कट नहीं रहा है नहीं। तो माइनस के 2 दूनी 4x। क्लियर? अब ये 2 दूनी 4x इस तरफ आगे इसको जाएंगे बेटा माइनस के 4x। क्लियर? अब यहाँ क्या है? 81 माइनस के उस तरह जाएंगे, माइनस के जाएंगे 25। ठीक है, 4 4 माइनस के 8x। अब 81 में बात रहा, 15 में से 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5। x बराबर क्या हो जाएगा? 56 बटे माइनस के 8, 8 सत्ते 56, एक्स बराबर निकल आया -7। ठीक है, जो हम क्या लिखेंगे? अतः एक्स अक्ष पर बिंदु बराबर क्या हो जाएगा? P हमारा -7, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा। ठीक, सबको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इतने शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लाइव क्लास में तो ये बरसा हो जाता है, अरे सर ये बता दो, सर वो बता दो। रिकॉर्डिंग क्लास सबसे बढ़िया।
लैब में आ भी नहीं पाते बच्चे, सर हम बाहर थे, इधर थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो अब ये टेंशन भी नहीं है, खूब पढ़ते रहो, जब मन है तब पढ़ो। लैब में बहुत से बच्चे कम जुड़ पाते थे, तो रिकॉर्डिंग चलने दो ना, फिर लैब क्यों पढ़ाऊँ। ठीक है, जब देखेंगे कि हम बच्चे जुड़ने लगे हैं फिर से, तो फिर लैब क्लास कर देंगे कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ टाइम के लिए, और लाइट भी नहीं आ रही थी, इस वजह से लैब क्लास नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास करती। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा, क्वेश्चन चौथा था, ये चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा, चौथा। ठीक है, अभी चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, करेंगे पांचवा क्वेश्चन। क्या करेंगे, पांचवा क्वेश्चन। ये दूसरे जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये सेकंड पार्ट है, वो तुम्हारे लिए होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट है, वो हमारे लिए होमवर्क में है। अच्छा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट है, चलिए होमवर्क में। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए बिंदु P। देखो बाई का वह मान हमें निकालना है कि इसमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर पहले पांचवा कर रहे हैं हम लोग। बाई का वह मान ज्ञात कीजिए कि बिंदु P क्या दिया गया है, किताब उठा लो, कहाँ है पांचवा, बिंदु P 2, माइनस का 3 और Q, बिंदु Q किया 10, 22 और बीच की दूरी भी दी गई है। दूरी कितनी दी, 10 मात्रक हमें दी गई है, 10 मात्रक। ठीक है, तो इसमें देखो, अब यहाँ पे देखो ए बी तो है नहीं, तो पी की कोई दिक्कत नहीं। पहला हमें होता क्या है, एक्स ये होता है बाई, अच्छा ये होता है एक्स, ये होता है बाई, ये बिंदु एक्स, ये बाई, ये 1 1 पहला था 1 1, ये क्या जाएगा 2 और 2, क्लियर, 1 1 और 2 2। तो बिंदु पी क्यू के बीच की, या दो बिंदुओं पे लिख देते हैं, दोनों बिंदुओं के फॉर्मूला लिख देते हैं, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी तो बोलते हैं, ये तो डी बोल दो या फिर बीच की दूरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निकालना इसमें, ठीक है। तो हमारा अब क्या लिखेंगे, हमें पी क्यू के बीच की दूरी क्या करेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी, तो इसमें डी बराबर क्या फॉर्मूला होगा हमारा, चाहे इतना लिख दो चाहे डिफरेंस लिख दो। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स, इसी तो बोलते हैं। जैसे हमने बोला पी क्यू के बीच की दूरी है, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब ये हो गया 2 पॉइंट्स डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस हो गया हमारा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो डी बराबर फॉर्मूला x2 हमारा क्या है बेटा 10 माइनस x1 बेटा क्या है 2 का होल स्क्वायर। अच्छा y2 हमारा क्या है बेटा, y2 क्या है, y2 हमारा y है, y1 क्या है बेटा, ऑलरेडी -3 लगा है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो डी का मान हमें दिया गया, कितना दिया गया 10, रूट में 10 में से 2 गया 8 का होल स्क्वायर, बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई 2 इंटू ए इंटू बी। तो हमें क्या कि रूट लगाए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो 10 का वर्ग क्या होगा, 10 दम 100, 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64 प्लस बाई स्क्वायर 3 त्रिका 9 2 तिहाई 6 बाई। अरे अब रूट क्यों लगाएंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे करके स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्लियर। कि रूट का मान क्या होता है बेटा 1/2, क्या होता है 1/2, घात होती है 2, 2 से 2 कैंसिल जाती है, घात 1 ओनली बचती है। यहाँ पे भी तुम्हें करना है तो 10 का वर्ग कर देना,
10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ बचा क्या, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई 64 9 73। ठीक है, इधर कर देते हैं, तो बाई स्क्वायर प्लस के ऐसे कर देते हैं, दिख रहा है यहाँ तक, तो प्लस 6 बाई प्लस के 73 माइनस के 100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई 73 में 100 गया 27 इक्वल टू 0। बाई स्क्वायर प्लस का 9 बाई माइनस के 9 तिहाई 27, 9 में से 3 गया 6, 3 बाई और माइनस के 27 इक्वल टू 0। तो हमने बाई कॉमन ले लिया, तो बाई प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, बाई प्लस 9 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट में बाई प्लस 9, तो क्या आएगा बाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बाई प्लस 9 बराबर 0, बाई माइनस 3 बराबर 0। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 9 पहला मान, दूसरा क्या आ जाएगा बाई का मान, बाई बराबर 3। ये 3 ले लेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो बाई का मान कितना निकल आएगा 3। बच्चा क्या निकल आएगा बाई का मान 3। तो हमारा बिंदु जो क्यू हो जाएगा, तो बिंदु क्यू क्या हो जाएगा 10,3। क्लियर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, बी एक्स बराबर ए वाई हम करवा चुके हैं, और आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। कितना टाइम हो गया, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, या इतने ही रखते हैं आज क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगली क्लास में ये कंप्लीट करेंगे हम लोग, ये जितने भी क्वेश्चन हैं अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज ही कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर भैया हमें क्वेश्चन ढूंढने नहीं मिलते हैं, तो ये बता दो, तो ये तुम्हें मिल जाएंगे क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हो। किसी भी कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट कमेंट कर दिया करो, तुरंत बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ओके, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।